नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। मैं हूं रोहित दहिया और आज फिलहाल की एक नई अपडेट आपके साथ लेकर के आए हैं। हाल ही में फिलहाल अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर जी कहां पे जाएंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से लोगों को खबर थी कि अब जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह चुके थे। आम आदमी पार्टी में आए, शायद वहां पे कुछ अपने आप का बड़ा ग्राफ नहीं देख पाए और अटकलें यही लगाई जा रही थी कि आखिरकार बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। और आज उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की मौजूदगी में जेपी नड्डा जी और जो फिलहाल के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी पार्टी के नायब सिंह सैनी, उनकी उपस्थिति के अंदर बीजेपी पार्टी का पट्टा पहनते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख रहे होंगे। लेकिन बता देना चाहते हैं कि जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन दिया और उसके बाद में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने वहां पे 6 महीने से लगातार लगे रहे वहां पे, लेकिन वहां पे भी हरियाणा में कोई बड़ा संगठन वो खड़ा नहीं कर पाए थे। उसके बाद सोचा कहीं ना कहीं का आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर सत्ता में काबिज है और पंजाब के अंदर भी सत्ता हासिल कर चुकी है, तो शायद हरियाणा में कुछ बड़ा होगा। उस समय जब पंजाब के अंदर चुनाव हुए थे तो हरियाणा बड़ी तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई भी बढ़ता हुआ ग्राफ नहीं था। लेकिन अशोक तंवर जी एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। तो सोचा कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन करने अलविदा कहने के बाद सोचा कि हाँ, आम आदमी पार्टी का एक बड़ा ग्राफ जो है वो हरियाणा में खड़ा करेंगे। अभी फिलहाल की एक बदलाव यात्रा वो लेकर के चले थे। अलग अलग लोग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, वो लोहारू में भी पहुंचे, बारड़ा में पहुंचे, भिवानी में उन्होंने समापन किया। लेकिन तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि कुछ एक इंटरव्यू के माध्यम से हमने कुछ दिन पहले, जब भिवानी के अंदर एक चेयरमैनी के चुनाव हो रहे थे, उस समय इंदु शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से चेयरमैनी का चुनाव लड़ रही थी और उस कैंपेनिंग में डॉक्टर अशोक तंवर जी आए थे। उन्होंने उनका बड़ा ही सहयोग किया और बताया कि आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और बड़ा करेगी। लेकिन उस समय एक प्रश्न हमारे मन में था और हमने उनसे पूछा भी। उसमें थोड़ी सी आपको चटपटा जो प्रश्न है वो मैं कहना चाहूंगा, जो आप सुन रहे होंगे तस्वीर के अंदर। तृणमूल कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी, देखिए, चोर लिटोरे के साथ अगर आप खड़ा करवाना चाहते हो तो भाई खड़े हो जाएंगे। जो लोग नहीं लड़ना चाहते उनके साथ खड़ा करवाना चाहते हो तो उनके साथ खड़े हो जाएंगे। हमने उनसे प्रश्न पूछा कि उंगलियों पे निशान करते हुए हमने पूछा कि पहले कांग्रेस, फिर तृणमूल कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी। तो इसके ऊपर उनका एक कटाक्ष कहूं या उनका एक जवाब कहूं, वो उन्होंने कहा कि चोर लुटेरों के साथ अगर खड़ा करना चाहते हो तो खड़े हो जाएंगे। चोर लुटेरों का मतलब है आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वो अदर पार्टी को चोर लुटेरों की पार्टी बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आ चुके थे, इसका मतलब बीजेपी पार्टी भी उसी के अंदर आ चुकी है। और आज उसी बीजेपी पार्टी के अंदर सवाल या निशान बनता है कि आज उसी बीजेपी पार्टी के अंदर वो जाके शामिल हो जाते हैं और बोल रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2047 में जब एक विकसित राष्ट्र को लेकर के चल रहा है और उस विकसित राष्ट्र को जब देश देखेगा तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। श्री राम जी हमारे देश में वापस लौट रहे हैं और उस चीज का हम अहम हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने अपना एक रिजाइन लेटर देते हुए लिखा है, अरविंद केजरीवाल जी को लिखा है कि आपकी जो इंडियन कांग्रेस अलायंस हुआ है उसके साथ में हमारे एथिक्स अलाउ नहीं करते कि हम आपकी पार्टी के अंदर रहें। जब पार्टी ज्वाइन हुई थी, ये काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि इंडिया के साथ गठबंधन बन रहा है और बताया जा रहा था, हमने भी प्रश्न के माध्यम से उनसे पूछा कि एक राज्य के अंदर गठबंधन मजबूती से पेश नहीं आ सकता है, तो एक देश को चलाने के लिए गठबंधन का कामयाब होगा। तो उन्होंने बताया कि बीजेपी पार्टी के अंदर अगर बीजेपी को हमने हटाना है तो इंडियन अलायंस का होना बहुत ही जरूरी है। आज वो यही बोल रहे हैं कि इंडियन अलायंस अगर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता है तो हम पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने बताया। और बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं निकाली उन्होंने, कभी साइकिल के ऊपर चले हैं, कभी लोगों के साथ सीधा बताया। अभी 28 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी जींद में आ रहे हैं, उनका भी न्योता उन्होंने दिया लोगों को कि बड़ी एक महारैली होने वाली है और उस महारैली का न्योता उन लोगों को दिया। अब वो लोग पहुंचेंगे लेकिन डॉक्टर अशोक तंवर जी वहां पे नहीं मिलेंगे। अब डॉक्टर अशोक तंवर जी बताया जा रहा है कि भाई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे सिरसा सीट से, क्योंकि उधर से ही वो पहले सांसद भी रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके क्यों आए। कहीं ना कहीं कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी ने अपने एक राज्यसभा सदस्य
स्वाति जी को भेजा है, तो वहीं से अटकलें ये लगाई जा रही थी कि डॉक्टर अशोक तंवर जी वहीं से नाराज चल रहे थे, क्योंकि उसके कुछ दिनों बाद ही अटकलें ये लगाई गई कि शायद अशोक तंवर जी पार्टी छोड़ सकते हैं। अशोक तंवर जी को ये मालूम था कि शायद उनको राज्यसभा में भेज दिया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी एक बड़े लीडर, बहुत ही कहा जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो इतनी जल्दी किसी ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। स्वाति जी हैं, बहुत पुराने अन्ना आंदोलन से उनके साथ जुड़ी हुई हैं, और ऐसे में कहने को तो सुशील गुप्ता जी भी उनसे नाराज हो सकते थे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी को फिलहाल का एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है। जो कार्यकर्ता उनके साथ थे वो शायद सख्त नाराज नजर आए हैं कि इतनी बड़ी पार्टी जो बनने जा रही थी आम आदमी पार्टी। और प्रश्न हमारा उनसे एक प्रश्न ये भी था कि क्या आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो उन्होंने कहा लड़ेगी नहीं, जीतेगी। अब वो वहीं से छोड़ करके दूसरी, यानी कि नेताओं के बड़े-बड़े बॉल होते हैं, नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो उनको अपना भविष्य खुद को नहीं पता होता कि कहाँ जाते हैं। आज जब वो बीजेपी पार्टी को जॉइन कर रहे थे, तब हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने कहा कि ये तो हमारे भांजे हैं, ये तो रास्ता भटक गए थे। उस दिन पहले जब ये ट्रेन के अंदर सवार हुए थे, ट्रेन का मतलब होता है हम अपनी जिंदगी के सफर के अंदर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एक ट्रेन जब जाती है तब अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाती है, तो उनका टारगेट होता है कि वो वहां पहुंचनी है। ये बहुत समय पहले चल पड़े थे, कांग्रेस छोड़ करके जब चले थे तब वे बीजेपी पार्टी की ट्रेन में ही शामिल हुए थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। मुश्किल से बीच में उनको उतरना पड़ा और वो दिल्ली पहुंच गए अरविंद केजरीवाल के पास, आम आदमी पार्टी में। लेकिन अच्छा हुआ वो आज लौट आए हैं। उन्होंने बताया कि इनकी माताजी जो हैं वो मेरे ही गाँव से हैं, तो इस नाते में ये मेरे भांजे हैं और बड़ा ही मान-सम्मान उनको ये पार्टी में दिया जाएगा। और अशोक तंवर जी ने भी कहा है कि हम अ, रामलला जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है, तो बड़ा सौभाग्य है कि उसी की 2 दिन पहले हम बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। तो बीजेपी पार्टी में जो भी व्यक्ति जाता है तो वो शुद्धि तो हो ही जाता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।